इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए या बीसी, बीकॉम या आईटीआई का ऑनलाइन स्कॉलरशिप करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है और इसको बिना स्किप करे हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें हम उन छात्र छात्राओं को बताएंगे जो इंटर पास करके आप बीए में नाम लिखवाया है या बीएससी में नाम लिखवाया है या आप बीकॉम में या आप किसी आईटीआई में, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक का पूरी जानकारी बताने वाले हैं। अगर आप 9 और 10, 11, 12 का अभी तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां से आप वीडियो को देख करके ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको scholarship.up.gov.in की वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। इस पे आने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई पड़ेगा। इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्टूडेंट पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पे सबसे ऊपर अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा फारसी के छात्र छात्राएं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आवेदन करेंगे। अगर आप एससी या एसटी या जनरल से हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश पर आपको क्लिक करना है। अगर आप पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश 4 एबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसमें आकर के और आपको यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश पर आपको क्लिक करना है। संख्यक हैं जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट प्रेस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस कॉस्ट में आते हैं, उस पे आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट प्रेस पर आपको क्लिक करना है। इस वीडियो में केवल पिछड़े वर्ग के छात्र का ही ऑनलाइन करने वाला है, तो हम पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट प्रेस पर क्लिक करते हैं। आप जिस कैटेगरी में उसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक करते ही फिर आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन के कुछ स्टेप हैं, इसमें फॉलो करके आपको कंप्लीट भर लेना है। तो पहले आपको यहाँ से अपना जिला सेलेक्ट करना है कि आप किस जिले से हैं। उसको आपका यहाँ से स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है कि आप जो बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं वो स्कूल का नाम क्या है, वही आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको वर्ग जाति समूह में आपको अपनी जात का सिलेक्शन करना है। पिछड़े वर्ग से अगर क्लिक करते हैं तो आपको केवल हिंदू ही आएगा, तो आपको हिंदू सेलेक्ट कर लेना है। आपको इस कॉलम में छात्र या छात्रा का नाम आपको इसमें कैपिटल लेटर में भर देना है। छात्र या छात्रा का मोबाइल नंबर इसमें दर्ज करना है जो आधार से लिंक और बैंक से भी लिंक हो। हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष इसमें सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस वर्ष में आपने हाई स्कूल पास किया है। इसमें हाई स्कूल बोर्ड को सेलेक्ट करना है कि आप किस बोर्ड से हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की है। कॉलम में आपको हाई स्कूल का क्रमांक डाल देना है। अनुक्रमांक डालने के बाद फिर आपको इस कॉलम में आपको एक पासवर्ड बनाना है जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। इसके बाद यही पासवर्ड आपको दोबारा से इस कॉलम में फिर से डाल देना है। डालते ही ये आपको कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, इस बॉक्स में टाइप कर देना है। टाइप करते ही फिर आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर जब क्लिक करते हैं तो आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो दिया है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी देख करके इस बॉक्स में डाल देना है। डालने के बाद ये कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, कैप्चा आपको इस बॉक्स में डाल देना है। डालते ही फिर आपको सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ से इस रसीद या रिसिप्ट को आपको प्रिंट कर लेना है या कहीं पर इसका नंबर आपको ये वाला नोट करके रखना है। इसको आपको लॉगिन करते ही वक्त आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद
आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन करेंगे। तो आपको इसको प्रिंट करके रख लेना है। इसके बाद आपको होम पर क्लिक कर देना है। होम पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको फिर से स्टूडेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको फ्रेश लॉगिन पर दबाए रखना है। इसके बाद पॉपअप आपके सामने इस दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आपको प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, इसके बाद आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस प्रकार का पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन संख्या भरे सत्र 2023 और 24 जो अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया उस रजिस्ट्रेशन को आपको इसमें डाल देना है। डालते ही फिर आपको मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया है इस बॉक्स में डाल देना है। इसमें आपको अपना पासवर्ड जो बनाया है रजिस्ट्रेशन के वक्त वो पासवर्ड आपको इस बॉक्स में डाल देना है। डालने के बाद ये कैप्चा दिखाई पड़ रहा है। कैप्चा को आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना है या लिख देना है। लिखते ही फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसमें आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट पर टिक दिखाई पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर लिया इस पर भी दिखाई पड़ेगा। फिर आपको यहाँ डिजी लॉकर से सत्यापन करे पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपको डिजी लॉकर पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। क्लिक करते ही फिर आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आपको क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन दिखाई पड़ेगा। इसके बाद ये वाला कैप्चा आपको दिखाई पड़ रहा है। कैप्चा आपको इस पर क्लिक करते ही आपको ये कैप्चा डाल देना है। डालते ही आपको इस बॉक्स को भी टिक कर देना है। टिक करते ही फिर आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा वेरीफाई ओटीपी फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखाई पड़ेगा 4 अंक जिस पे आपके ओटीपी गया है। ओटीपी प्राप्त हुआ आपको इस बॉक्स में डाल देना है। डालने के बाद ये कैप्चा दिखाई पड़ रहा है इसमें क्लिक करके आपको डाल देना है। डालते ही फिर आपको ये वाला बॉक्स को टिक कर देना है। टिक करते ही आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपको ओके कर देना है तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि आप अपने स्थान को खोलना पड़ेगा तो आपको अलाउ कर देना है। पहली बार विजिट किए हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है और अपना यहाँ से एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपको साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करते ही तो लिखा है साइन अप। इसके बाद आपको इस बॉक्स में आपको आधार कार्ड डाल देना है और डालते ही फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर आपके सामने दिखाई पड़ेगा वेरीफाई आधार ओटीपी UIDAI हैज बीन सेंट टेम्परेली ओटीपी टू योर मोबाइल एंडिंग एंड मोबाइल नंबर के 4 डिजिट आपको दिखाई पड़ेंगे। वैलिड फॉर 10 मिनट आपका ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे गया है। 10 मिनट तक मान है वह ओटीपी आपको इस बॉक्स में टाइप करना होगा। डालते ही फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा सेट योर सिक्योरिटी पिन। तो आपको इस बॉक्स में एक सिक्योरिटी पिन माने 6 डिजिट का आपको इसमें बना लेना है। जो आपको कभी भी इस साइड पे आएंगे तो आपको वही सिक्योरिटी पिन आपको इसमें डालना होगा। तो आपको सिक्योरिटी पिन जो डालना है वो याद भी रखना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद फिर आपको डन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्लीज प्राउड योर कंसेंट टू शेयर टू फॉलो विथ यूपी स्कॉलरशिप। तो आपको यहाँ पे 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट दिखाई पड़ेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट पर है आधार कार्ड, दूसरे नंबर पे है ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरे नंबर पे है पैन कार्ड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। तो आपको केवल आपको आधार कार्ड पर ही टिक रहने देना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। करने के बाद अलाउ पर आपको क्लिक कर देना है। अलाउ पर क्लिक करते ही फिर आपको यहाँ पे आपकी फोटो जो आधार कार्ड में लगी है वही आपको शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको नाम, जेंडर, गार्जियंस, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट व एड्रेस सभी नाम आपके सामने दिखाई पड़ेंगे। अगर आपको ये सारी जानकारी आपकी है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको वेरीफाई डिटेल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही तो आपका डिजी लॉकर का सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे पर क्लिक कर देना है।
स्टेप को पूरा करना होता है जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। शैक्षणिक योग्यता इस पेज को कंप्लीट करते ही फिर आपको निजी जानकारी भरना है। इसके बाद आपको बैंक की डिटेल भर देना है। इसके बाद शुल्क संबंधित जानकारी भरना है। फिर आपको गत वर्ष का जो आपने कक्षा या पास किया है उसकी डिटेल आपको इसमें भर देना है। तो आपको सबसे पहले शैक्षणिक का ही आपको इस पे भर देना है। पाठ्यक्रम का प्रकार यहाँ से सेलेक्ट है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ना इसमें कुछ प्रकार का संशोधन आप कर सकते हैं। फिर आपको पाठ्यक्रम का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे आप बीए या बैचलर ऑफ कॉमर्स या एमए आपको बीए कर रहे हैं तो आपको बीए सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही फिर आपको यहाँ पे वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच पर क्लिक करते ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। बैचलर ऑफ आर्ट दिखाई पड़ेगा, आपको इस पर टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे देखना है कि आप फर्स्ट ईयर का भर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आपका 3 साल का बीए होता है तो आपको नीचे 3। अगर आप सेकेंड ईयर माने फर्स्ट ईयर में आपने कंप्लीट नहीं किया है स्कॉलरशिप को तो आप सेकेंड ईयर में जो कर रहे हैं तो आपको जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपको 2 करना है। अगर आप सेकेंड ईयर में भी नहीं किए हैं, आप थर्ड ईयर में कर रहे हैं तो आपको वहाँ 3 करना है। इसमें आपको पूछ रहा है कि क्या प्रवेश लेटरल या एंट्री के आधार पर हुआ है। अगर हुआ है तो यस करना, नहीं तो नो ही करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा आवासीय दीवा छात्र। अगर आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको दीवा छात्र पर क्लिक करना है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें पूछ रहा है वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि। बीए फर्स्ट ईयर में नाम लिखा स्कूल में लिखा गया है तो किस डेट में लिखा गया उसकी डेट आपको इसमें डालना है। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर का नहीं आप सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो आपको प्रथम वर्ष की डेट आपको इसमें डालना है। अगर थर्ड ईयर कर रहे हैं तब भी आपको प्रथम वर्ष जब आप बीए फर्स्ट ईयर में नाम लिखा उसकी डेट आपको डालना है। इसमें आपको पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, अगर आप फर्स्ट ईयर में नाम लिखा है तो सेम ही आपको इसमें डेट डालना है। अगर आप बीए सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो आपको साल में आप जो कर रहे हैं वही डेट आपको डालना है। विश्वविद्यालय बोर्ड या एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन विद्यालय से जानकारी लेकर आपका बोर्ड जो क्रमांक होता है वो इसमें डालना है। इसके बाद यहाँ से आपको देखना है कि विश्वविद्यालय किस एजेंसी से आप बीए कर रहे हैं उसका विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। इस बॉक्स में आपको क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंक के मेरिट के आधार पर हुआ है। अगर मेरिट के आधार पे हुआ तो यस करना, नहीं तो आपको इसको भी आपको नो कर देना है। इसमें आपको पाठ्यक्रम की पात्रता की जांच करना है कि आप अगर बीए कर रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट की पात्रता रखते हैं तभी आप बीए में नाम लिखाया जाता है। तो आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना। क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीसीई AQTU आपको देख लेना है कि यूपीसीई अगर आपने परीक्षा में पास हुए हैं तो आपको भरना है। पास हुए हैं तो आपको इसको यस करना, नहीं तो आपको नो करना है। तो फिर आपको यहाँ पे हाई स्कूल का सिलेक्शन करना है कि आप किस वर्ष में हाई स्कूल कंप्लीट किए हैं, इसका वर्ष यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको पूर्णांक डालना है। हाई स्कूल कितने पूर्णांक का होता है इसमें आपको प्रतिशत डालना है। इसके बाद इसमें प्रतिशत के कितने अंक परसेंटेज में इसमें डालना है। इसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम डालना है। फिर आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट का जानकारी भरना है। जैसे इसमें आपको सेलेक्ट ईयर, आपको किस वर्ष आपने इंटर कंप्लीट किया है आपको इसमें डालना है। फिर आपको पूर्णांक डालना है। पूर्णांक डालते ही फिर आपको प्रतिशत कितने अंक प्राप्त हुए हैं वो डालना है। इसके बाद प्रतिशत, इसके बाद फिर यहाँ पे आप अपने बोर्ड का नाम डालना है। इसके बाद ये कैप्चा आपको दिखाई पड़ रहा है, कैप्चा आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना है। इस बॉक्स को टिक कर देना है। टिक करते ही फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। शैक्षणिक योग्यता भरने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस बॉक्स में आपको अपना स्थायी पता डालना है। इसमें अगर स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता सेम है तो आपको इस पर टिक कर देना। टिक करते ही फिर आपका सेम जो एड्रेस है फिर इसमें भी आपके आ जाएगा। इसके बाद आपके पास राशन कार्ड अवेलेबल है तो आपको इसमें भरना है, नहीं तो आपको इसको भी ब्लैंक छोड़ देना है।
इसमें आपको दिखाता है कि दिव्यांग प्रकार यदि विकलांग है तो आपको भरना है। जैसे आप अगर विकलांग किसी शरीर से हैं तो आपको यहाँ पे जो भी प्रकार से आप विकलांग हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं टाइप करना। अगर इसमें विकलांग है तो आपको इसमें भरना है, इसमें, इसमें और इसमें। फिर आपको ये कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, कैप्चा आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। फिर आपको ये वाला बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, इसको टिक कर देना है। टिक करते ही फिर आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। फिर इसमें आपको बैंक का विवरण भरना है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी किस बैंक में आपका खाता है, उस बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसमें आपको जनपद का सिलेक्शन करना है कि आपकी जो बैंक है वो किस जिले में है, उसको यहाँ पे आपको डाल लेना है। बैंक का जिला सेलेक्ट करते ही फिर आपको इसमें ब्रांच का नाम आएगा कि आपके किस एरिया में है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें फिर आपको छात्र या छात्र का बैंक खाता आपका संख्या आपको इसमें भरना है। फिर यहाँ पे आपको दोबारा से वही खाता संख्या भर देना है। इसमें IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। फिर आपको इस बॉक्स में छात्र या छात्रा का बैंक खाता पर अंकित नाम, जिस प्रकार बैंक खाते में नाम है उसी प्रकार को आपको इस बॉक्स में टाइप करना है। फिर ये कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, ये वाला कैप्चा आपको इस बॉक्स में लिख देना है। लिखते ही फिर आपको यहाँ पे आना है और ये जो बॉक्स दिखाई पड़ रहा है इसको टिक कर देना है। फिर आपको अपडेट पर क्लिक करना है। फिर आपको शुल्क संबंधी जानकारी भरना है। इसमें आपको अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क आपको इस बॉक्स में टाइप करना है। लिखते ही ये वाला आपको कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, इस बॉक्स में लिख देना है। लिखते ही फिर आपको यहाँ पे आपको बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, टिक करते ही फिर आपको अपडेट पर क्लिक करना है। इस बॉक्स में आपको गत वर्ष का परीक्षा फल पास, तो आपको पास ही लिखा रहने देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पे गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी किस वार्षिक है या सेमेस्टर वाइज है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे देखना है गत वर्ष की अंक प्रणाली। फिर आपको इस बॉक्स में गत वर्ष का प्रतांक डालना है। जैसे आपने अगर इंटर पास किया है और BA में नाम लिखा है तो आपको इंटर का भरना है। अगर आप BA फर्स्ट ईयर में नहीं करवाया है और BA सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कर रहे हैं तो आपको BA फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वाइज जितने भी हैं आपको सारे टोटल करके आपको इसमें डालना है। फिर आपको इस बॉक्स में गत वर्ष का पूर्णांक, अगर इंटर करके BA में आए हैं तो आपको इंटर का इसमें डालना है, नहीं तो आप दोनों जैसे BA सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर कर चुके हैं और थर्ड ईयर कर रहे हैं तो आपको दोनों सेमेस्टर को मिला करके जोड़ करके आपको पूर्णांक इस बॉक्स में डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको डालना है कि कितने परसेंटेज आपको नंबर प्राप्त हुए हैं, फिर आपको इसी बॉक्स में आपको लिख देना है। फिर इस बॉक्स में आपको शिक्षण संस्थान का नाम, आपने इंटर कंप्लीट किया तो किस स्कूल से कंप्लीट किया उस स्कूल का नाम इस बॉक्स में डालना है। फिर आपको यहाँ पे आपको एक सामने कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, कैप्चा आपको इस बॉक्स में लिख देना है। लिखते ही फिर आपको यहाँ इस बॉक्स को टिक कर देना है। टिक करते ही फिर अपडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई हैं। आवेदन पत्र को पूर्ण करने के लिए अगले चरण फोटो अपलोड करें। बिना फोटो के आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। आपको यही केवल दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपको फोटो की आवश्यकता नहीं है अपलोड करने की, क्योंकि आपकी जो फोटो है आधार से ही ऑटोमेटिक इस पर लग जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे इस एरो पर या अपने होम पर क्लिक कर देना है। आवेदन पत्र भरने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु पर आपको क्लिक करना है। उसमें आपको आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या भरना है। इसमें आपको आय प्रमाण पत्र क्रमांक भरना है। फिर आपको ये कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, इस बॉक्स में लिखना है। लिखने के बाद ये फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही फिर आप सर्विस नेम, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एप्लीकेशन नंबर
इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, एप्लीसेंट नेम, इसके बाद फादर्स नेम व फैमिली की इनकम व सर्टिफिकेट स्टेटस। यहाँ पे आपकी जानकारी सही है तो आपको वेरीफाई इनकम डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर आपका डाटा यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा, माने आपका ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफलतापूर्वक हो गया है। आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या भरे इस बॉक्स में। इसमें आपको जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक भरना है। फिर आपको सेलेक्ट सब कास्ट पर आपको क्लिक करना है। जिस प्रमाण पत्र बना है वही जात आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही फिर आपको ये कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में लिखना है। लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको सेम ही आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपका सर्विस नेम, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट, इशू डेट, एप्लीसेंट नेम, फादर्स नेम, कास्ट और इसके बाद कार्ड की स्टेटस। फिर से आपको वेरीफाई कास्ट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर आपका आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु आपका सफलतापूर्वक भर जाएगा। फिर आपको प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले पर क्लिक करना है। इसमें आपका नाम दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आपकी जन्म तिथि इसमें दिखाई पड़ेगी। फिर आपको इस बॉक्स में आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण, आधार डेमोग्राफी ऑथेंटिकेशन है तो आधार नंबर डालें। इस बॉक्स में आपको आधार नंबर डाल देना है। इसमें आपको फिर से वही आधार नंबर लिख देना है। लिखने के बाद फिर ये वाला बॉक्स आपको टिक कर देना है। टिक करते ही फिर ये कैप्चा आपको दिखाई पड़ रहा है कि इस बॉक्स में डाल देना है। डालने के बाद फिर वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। प्रमाणीकरण आधार हो जाने के बाद फिर आपको एनपीसीआई सत्यापन, अगर आपके खाते में एनपीसीआई माने आपका आधार सीड है तो एनपीसीआई आपका कंप्लीट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपका एनपीसीआई नहीं लिंक होता है तो आप अपने बैंक में जाएं और आधार को सीड करवाएं और वहां पे आपको बोलना है कि हमारे खाते से एनपीसीआई लिंक कर दीजिए, जिससे मेरा जो भी आधार मोड से पैसा किसी भी प्रकार का आए तो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर खाते पर हो जाए। तो आपको कुछ भी नहीं, आपको जाना है अपनी बैंक पासबुक और आधार कार्ड और मोबाइल को लेकर बैंक में आपको विजिट करना है। बैंक से यही एनपीसीआई को कंप्लीट करवा लेना है, तभी आपका एनपीसीआई कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला आपका जो सीबीएसई बोर्ड व रोल नंबर प्रमाणीकरण है तो ये तो आपका कंप्लीट हो जाए। आप सीबीएसई बोर्ड से इंटर किया होता तो आपको यहाँ पे रोल नंबर का भी प्रमाणीकरण करना होता। फिर जांच हेतु आवेदन प्रिंट पर क्लिक करना। यहाँ से आपको जांच हेतु प्रिंट आवेदन का प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके आपको स्कूल में या कॉलेज में जा करके आपको इसकी जांच करवा लेना है कि जो जानकारी इसमें भरी है सही है। अगर जो भी सही नहीं वो आप अपने विद्यालय से सभी जानकारी को सही करवा लेना है। उनमें सभी जानकारी को जांच करवा के फिर से इसी साइट पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही फिर आपको यहाँ पे आना है और आपको जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करे पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जांच के उपरांत तभी आपको इस पर क्लिक करना है जब जांच है तो आवेदन प्रिंट करके आप अपने स्कूल में सभी जानकारी को सही कर लेना है। इसके बाद सही करने के लिए कुछ भी गलत है तो आपको सही करने के लिए आपको आवेदन पत्र को संशोधित करे पर क्लिक करके जितनी भी जानकारी गलत है वो सही कर लेना है, तभी आपको इस पर क्लिक करना है। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद किसी भी प्रकार का आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान करना है कि हमने जो गलती की है उसका संशोधन कर लें। जांच के उपरांत पर जब क्लिक करते हैं तो आपको 3 दिनों के बाद यहाँ से आप अपना संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट करे पर क्लिक करेंगे। तो आप जब जांच के उपरांत पर क्लिक करते तो 3 दिन के बाद आपको यहाँ संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो संस्था में जमा होता है फार्म वो आपके सामने खुल जाएगा। उसको प्रिंट कर लेना है और अपने जितने भी कागजात हैं उनको सभी फोटो कॉपी करा करके और ये वाला फॉर्म प्रिंट जो किया इसको लगा करके आप अपने स्कूल में जमा करेंगे। अगर किसी प्रकार का माने कोई मिस्टेक हो जाएगी तो इसके बाद आपको स्कॉलरशिप की वेबसाइट फिर से आपको 15 दिनों के लिए संशोधन के लिए एक निश्चित डेट निकालेगी, जब आप इसी साइट पर आकर के संशोधन फिर कर पाएंगे।
जानकारी अच्छी लगी हो तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वो भी अपना इस प्रकार का अगर कोई क्लास में पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन कर सके घर बैठे। अगर किसी प्रकार की इसमें समस्या आ रही है ऑनलाइन करने में तो हमारे कमेंट में आपको कमेंट करना है कि आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए, हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।